अगर आप भी सीटेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं और आपको सीटेट से डर लग रहा है कि पास कैसे होगा, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप पहली बार में ही 101% अपना सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं। हाँ भाई, आप पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भाई वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए जानते हो ट्रिक्स कौन सी है। तो भाई हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हमें पांचों सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है, हमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और वो 4 सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं? एक तो सबसे पहले तो सीडीपी, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है, ये तो भाई सब में सेम रहेगा। उसके बाद ईवीएस आती है पेपर 1 वालों के लिए। मैथ मैथ पेपर 1 और पेपर 2 में आती है। और भाई एसएसटी और साइंस। और भाई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो भाई आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, एसएसटी या साइंस पढ़नी है, आपको लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज 2 नहीं पढ़नी, लैंग्वेज 2 को आप छोड़ देना भाई। लैंग्वेज 2 क्यों छोड़नी है उसका रीजन बताता हूं भाई। एक, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी है तो भाई लैंग्वेज 2 भी आप हिंदी ही सोल्व कर देना, क्योंकि भाई सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ो, आपके आसानी से 140 मार्क्स आ जाएंगे। लैंग्वेज 1 के बाद लैंग्वेज 2 को हिंदी ही सोल्व करना भाई उसकी, क्योंकि लैंग्वेज 1 की हिंदी जब आप करोगे और उसके बाद जब आप लैंग्वेज 2 की हिंदी सोल्व करोगे, पैडागोजी का पोर्शन, तो भाई वो सेम होती है इंग्लिश और संस्कृत के। हाँ भाई, सेम होते किसके? इंग्लिश के और संस्कृत के। तो भाई जो लैंग्वेज 2 हिंदी होती है, उसमें जो पैडागोजी का पोर्शन है, उसके जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं भाई, बिल्कुल सेम होते हैं इंग्लिश और संस्कृत की लैंग्वेज 2 के। तो भाई आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज 2 में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं और सबसे ज्यादा डर बच्चों को लैंग्वेज 2 में ही लगता है। लैंग्वेज 2 सभी बच्चों को कमजोर लगती है और सभी बच्चों की लैंग्वेज 2 कमजोर होती भी है, ये 100% गारंटी है। तो लैंग्वेज 1 के बाद लैंग्वेज 2 की हिंदी सोल्व कर दो, वो सेम होगी संस्कृत और इंग्लिश में पैडागोजी के पोर्शन में। भाई 100% वैलिड पॉइंट है ये, 100%। आपको यकीन नहीं है तो आप सीटेट का पेपर उठा के देख सकते हैं। जो लैंग्वेज 2 हिंदी है उसकी पैडागोजी सेम निकलेगी लैंग्वेज 2 हिंदी संस्कृत के, मतलब इंग्लिश संस्कृत के। तो भाई आपको करना कैसे, आपको पास कैसे करना है भाई, ये डर है भाई। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ो, आपका सीटेट 101% पास हो जाएगा। तो भाई आपको करना क्या है? कोई टॉपिक होता है, एक टॉपिक ले लिया आपने, भाई आप उस टॉपिक को गधे की तरह मत पढ़ो। एक टॉपिक को सिर्फ उसके पॉइंट्स के तरीके से पढ़ो। भाई एक टॉपिक में सिर्फ इंपोर्टेंट ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट्स होते हैं। और भाई सीटेट पेडागोजी बेस्ड पेपर होता है, ये फैक्चुअल एग्जाम नहीं होता, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि भाई ये पेडागोजी बेस्ड होता है। तो भाई इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य पढ़ो भाई, इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टॉपिक है साइंस का, जैसे मैंने साइंस का लाइट टॉपिक ले लिया मैंने लाइट टॉपिक ले लिया साइंस का लाइट। तो भाई इसके 5 पॉइंट्स बना लो, इंपोर्टेंट्स। तो भाई ऐसे ही आपको 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं आपकी लाइट चैप्टर में, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसे पढ़ लेना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। भाई किसी भी सब्जेक्ट में इंपोर्टेंट जो चैप्टर हो, हद से हद सीटेट में 15 होते हैं। और मैं मानता हूं कि एक टॉपिक में हद से हद आप 5 पॉइंट्स बना रहे हैं, आप उनको 6 बना लो। जब आप 15 टॉपिक किसी सब्जेक्ट को, मान लीजिए आपने इंग्लिश कहता हूं मैं, आप मान लीजिए आपने ईवीएस ले लिया। भाई ईवीएस में आपने ईवीएस लिया आपने, और भाई 15 टॉपिक में आप 100 पॉइंट्स बना लो, 100 पॉइंट्स। तो भाई आपकी पूरी ईवीएस उन 100 पॉइंट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी भाई, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। यकीन नहीं है तो करके देख लेना, 100% बता रहा हूं, ये चीज काबिल है, कामयाब होगी ये चीज। भाई एक टॉपिक में सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़ो, किसी भी टॉपिक में 2 पेज के नोट्स नहीं पढ़ने, बड़े टॉपिक के 10 पॉइंट्स बना सकते हो आप। भाई अगर आप पे नहीं बनने,
आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के पॉइंट्स चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वो वाली वीडियो। और भाई हर सब्जेक्ट में मेन टॉपिक ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10, मिनिमम मैक्स टू मैक्स 15 होते हैं। भाई अगर आपने मान लीजिए सीडीपी में सिर्फ 15 टॉपिक, यानी कि पूरी सीडीपी में 15 टॉपिक पढ़ने, उन 15 टॉपिक के 100 पॉइंट्स बनाने, आपकी सीडीपी में 30/30 की गारंटी मैं देता हूं। कैसे देता हूं आइए जानते हैं। देखो भाई सीटेट की पेपर पेडागोजी बेस्ड होता है, फैक्चुअल बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सीडीपी में 15 टॉपिक्स हैं और आप एग्जाम्पल ये ले लोगे, आपने वाइगोट्स्की और पियाजे ले लिया, तो भाई आपको क्या करना है, इनका एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के पर टॉपिक के 5 पॉइंट्स बना के लिख लेना, सिर्फ उनको रिवाइज कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने 2020 से 2026 फरवरी तक। और भाई ये आपको बुक से नहीं लगाने, भाई आपको ये पेपर से ही लगाने हैं, क्वेश्चन पेपर से। भाई आप ये एक हफ्ता करके देख लो, 1 वीक, आपके मार्क्स जितने अब आ रहे हैं डबल हो जाएंगे। जितना मैंने आपको बताया अगर आपने इतना भी कर लिया, आप 140 प्लस मार्क्स लेके आओगे भाई, 140 प्लस मार्क्स, वो भी सिर्फ पहले अटेम्प्ट में। भाई आप सीटेट से डरो मत। सीटेट में ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है, सीटेट में आपको सही चीज पढ़ने की जरूरत है। तो भाई आपने सही चीज पढ़े होगे तो आप पास हो जाओगे। भाई सिर्फ 4 सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट में 100 पॉइंट्स हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, उसके 400 पॉइंट हो गए। 400 पॉइंट में आप मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट में 400 की जगह 500 पॉइंट बना लिए। वो 500 इंपोर्टेंट पॉइंट जो एक्चुअली में पेपर में आते हैं, सिर्फ आप इतना कर लेना, आपके सीटेट में 90 तो कुछ भी नहीं, आपके 140 प्लस ही मार्क्स आएंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कर दोगे। बस आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। अगर आप सीटेट में धुआं ना उठा दो तो भाई मेरा नाम बदल देना। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट, इससे बढ़िया तरीका कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई कमेंट में जरूर बताना, और भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।